क्वेश्चन नंबर 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम है। तो इसमें 4 विकल्प जो दिए उसमें से विकल्प डी A0 ये सही है, जिसका मान ये दे रखा है। दूसरा, निम्न में किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाओं खींचने तो टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें छोड़कर मतलब अनंत रेखाओं को छोड़कर बाकी सभी में टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र ए से मार्क की गई रेखा का नाम बताइए। इसमें इस तरह का इंडिकेशन है कि किसी वस्तु के अंदर से एक लाइन खींच के उसका इंडिकेशन दिया है, इसका सिंबल वगैरह या उसका नाम दिया है। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है वो लीडर रेखा होती है। यहाँ विकल्प ABCD 4 विकल्प है, उसमें से लीडर रेखा विकल्प है। ये विमा रेखा इस तरह होती है, विस्तार रेखा इस तरह से होती है। नेक्स्ट, नीचे दर्शाई गई रेखा किस प्रकार की रेखा है? ये जो रेखा है वो सेंटर लाइन है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री कम हो। इस तरह का जो त्रिभुज होता है उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, विकल्प ए सही है। किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदल रहती है, कहलाती है। इस बिंदु से जो इस तरह की रेखा होती है वक्र रेखा होती है, इसमें विकल्प बी सही है। नीचे दिए गए चित्र में देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट स्टाइल अक्षर है। इसमें 4 जो को हमने नाम लिख दिए हैं और विकल्प डी इसमें सही है, टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा है कोटिपूरक एंगल? कोटिपूरक को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यानी ये इस चारों जो है उसमें से बी विकल्प से अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ये विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में रोम्बस की पहचान कीजिए। तो रोम्बस इसमें बी है, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये बी विकल्प इसमें सही है। इसके बाद है मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी होती है? तो मध्यम सॉफ्ट ग्रेड इसमें से HB पेंसिल है, वो मध्यम सॉफ्ट ग्रेड है। तो एच के ज्यादा संख्या में 9H है, ये सभी कठोर हैं, और HB है वो मध्यम सॉफ्ट है। नेक्स्ट, बहुभुजों की उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्पॉट चित्र से हेप्टागोनन? हेप्टागोनन यानी जिसकी 7 भुजाएं होती है, ये विकल्प सी सही है, हेप्टागोनन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में हेक्सागोनल पिरामिड पहचानिए। अब हेक्सागोनल पिरामिड का मतलब ये है कि ऐसा पिरामिड जिसका बेस हेक्सागोनल होती है, इसमें विकल्प डी सही है। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं और ऊपर एक वर्टेक्स पे सारी लाइनें इसकी हाइट की मिलती है, तो इसमें विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लीडर लाइन की पहचान कीजिए। अब ये ABCD जो अलग अलग डायमेंशन लाइन को बता रहा है, विस्तार लाइन को बता रहा है, यहाँ पर ये जो किसी त्रिज्या को इंडिकेट किया गया है और विकल्प सी है वो लीडर लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में विमांकन डायमेंशन की व्यवस्था का नाम है। ये जिस तरह के चित्र में डायमेंशनिंग दी है एक के बाद एक के बाद एक इससे बढ़ते हुए क्रम में, और इस तरह की डायमेंशनिंग को ये चारों विकल्पों में से पैरेलल डायमेंशनिंग कहेंगे, जिससे विकल्प 20 तरह से है। नीचे दिए गए चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये जो रेखा है इस तरह चल रही है और ये इस तरह चल रही है, ये समांतर रेखा है। तो इसमें विकल्प ABCD में से सी विकल्प सही है, समांतर रेखा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है DO, ये नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की मान क्या होता है? ये सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है। या 4 विकल्प जो दिए हुए उसमें से डी विकल्प सही है, 1500 × 1000 × 25 mm। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे के चित्र में उस ड्राइंग चित्र यंत्र की पहचान कीजिए जिसमें पेंसिल से बने छोटे वृत्त चित्रों को इंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 4 जो यंत्र बनाए हुए हैं इसमें से विकल्प जो A B C और D है, तो डी विकल्प सही है, जिसमें ये एक तरफ नॉब है और यहाँ से ये सही इंकिंग करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प डी वो सही उत्तर है। नेक्स्ट 18, नीचे दिया गया रेखा चित्र किस प्रकार के दृश्य को प्रस्तुत करता है? ये जो तीनों तरह के हैं ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ABCD जो विकल्प है उसमें से ऑर्थोग्राफिक व्यू है, क्योंकि इसमें साइड प्लान एलिवेशन इस तरह बनाया हुआ है। ऑर्थोग्राफिक बी विकल्प सही उत्तर है। अगला 19 क्वेश्चन 19वां, नीचे दिए गए चित्रों में आइसोमेट्रिक दृश्य जो किस चित्र में प्रस्तुत होता है? इसमें ये तो होगा नहीं, तो ये तो ऑर्थोग्राफी की तरह बना हुआ है। तो इसमें जो तीनों है इसमें एंगल 30 के ऊपर आइसोमेट्रिक होता है और विकल्प बी इसमें सही है, डी 45 डिग्री पर लग रहा है।
और सी का कोई एंगल, ये भी बहुत कम एंगल पे है, तो विकल्प बी है वो सही है। नेक्स्ट, फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है? 4 प्रकार की है, उसमें सबसे ये 210 इंटू 297 mm² A4 वाली ड्राइंग शीट फ्री हैंड के लिए काम में ली जाती है। वायरिंग परिपथों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर में के प्रतीक चिन्ह पे जाए। अब ये 4 यहाँ पर है, इसमें बेल है, बजर है, सीलिंग रोज है, ये सी वाला विकल्प सही है, ये सर्किट ब्रेकर को सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 22, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। ये प्रतीक ये बनाया हुआ है सिंबल, ये रिवेट का है। यहाँ 4 विकल्प हैं, स्क्रू, बोल्ट और रिवेट नट, इसमें से विकल्प सी सही है, रिवेट का ये चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए। ये फिटिंग प्रतीक है, सिंबल है, और ये फ्लैंज जोड़ का प्रतीक है, विकल्प ए सही है इसमें। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। ये प्लस माइनस, और तो इस रजिस्टर तो हो नहीं सकता, कैपेसिटर है मगर वेरिएबल नहीं है, तो विकल्प भी सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से। ठीक है, बी विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। अभी सिंबल दिए हुए हैं जिसमें फिलेट वेल्ड समकोण त्रिभुज की तरह होता है इस तरह से, तो बी विकल्प सही है, ये फिलेट वेल्ड है। ये प्लग वेल्ड है सी वाला, ये स्पॉट वेल्ड है ये किसी और, तो चारों विकल्प में से विकल्प बी यहाँ पे सही